हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज इस वीडियो में हम एक और टिकट देखने वाले हैं जिसकी हेल्प से हम हमारी जो आईटी ट्रेनिंग वाली सीरीज चल रही है उसके अंदर ये नेक्स्ट वीडियो होगी जिसके अंदर हम देखेंगे कि इशू आया हुआ है एक क्लाइंट को, एक यूज़र को, उसके आउटलुक के साथ। तो कैसे इसको फिक्स करना है, क्या क्या हम स्टेप्स ले सकते हैं इसको फिक्स करने के लिए। तो यहाँ पे टिकट दी हुई है, जैसे कि यहाँ पे सिंपल आपको दिख रहा है टिकट नंबर क्या है। टिकट नंबर है 97955। जैसे कि मैंने ऑलरेडी बताया है कि आपको टिकट इस तरीके से नहीं दिखाई जाएगी कंपनी के अंदर। कंपनी के अंदर आप उनका अपना टिकटिंग सिस्टम होता है जहाँ पे आपको टिकट दिखती है। यहाँ पे मेरे पास कोई सिस्टम नहीं है तो इसलिए मैं वर्ड डॉक्यूमेंट यूज कर रहा हूँ सिंपली, पर इन्फॉर्मेशन समवेयर सिमिलर ही होती है जैसी यहाँ पे दिख रही है। यहाँ पे दी हुई है समरी, क्या है समरी में लिखा है इश्यूज विद आउटलुक फ्रीजिंग। ठीक है। उसके बाद नाम बताया हुआ है यूजर ने अपना, माइकल स्कॉट नाम है। ईमेल बताइए उसकी ईमेल क्या है। बेस्ट कॉन्टैक्ट नंबर क्या है उसको कॉन्टैक्ट करने का, तो यहाँ पे बेस्ट कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है। इशू की डिस्क्रिप्शन दी हुई है, मतलब बेसिक इन्फॉर्मेशन बताई हुई है आपको यूजर ने कि भाई इशू क्या है। तो यहाँ पे सिंपल बताया, माई ईमेल इज रनिंग वेरी स्लो, समटाइम्स व्हेन आई क्लिक ऑन एनी ईमेल इट टेक्स 30 to 60 seconds टू लोड, इट वाज नॉट लाइक दैट। तो यहाँ पे इशू बताया हुआ कि भी उसका जो यूजर का ईमेल है वो पहले काम कर रहा था सही। अब जब भी वो किसी ईमेल पर क्लिक करता है तो उसको 30 से 60 सेकंड लग जाते हैं उसको ईमेल को ओपन करने में। और कभी कभी उसका आउटलुक फ्रीज भी हो जाता है जैसे कि यहाँ पे समरी में बताया। अब यहाँ से आपको क्या करना है, अब आपको जब यहाँ पे टिकट आ गई तो सबसे पहले तो आपको कॉल कर लेना है यूजर को। ठीक है। तो बेस्ट वे होता है कि भी कभी भी हमको डजेंट मैटर हमको यहाँ पे कितनी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है, बट बेस्ट अप्रोच जो मुझे लगती है इशू जल्दी से जल्दी रिजॉल्व करने की, वो ये है कि हमको एज सुन एज पॉसिबल यूजर के साथ कांटेक्ट करना है और यूजर को बोलना है कि भाई मेरे को इशू क्रिएट करके बता, मेरे को दिखा के भाई इशू कैसा दिख रहा है ताकि मेरे को बेटर समझ में आए। ठीक है। तो इस सिनेरियो में आप सिंपल यूजर को कॉल करोगे तो कॉल काइंड ऑफ डेमो ऐसा होगा कि फॉर एग्जांपल अगर मैं कॉल कर रहा हूँ तो मैं सिंपल कॉल करूंगा, उसको बोलूंगा हाय माइकल स्कॉट, दिस इज सौरभ फ्रॉम technical department, and we have your ticket here that you have sent us. It is 97955 and it is related to issues with Outlook that is freezing. So if you can give me more details on this, like how it is freezing, like if you're doing something specific that it causes the Outlook to freeze, like somewhere like something like that, if you can give me more information on it. सो आपको इस तरीके से उसको पूछना है यूजर को। एक बार यूजर आपको बताना शुरू करेगा उसके बाद आपको यूजर से कंसेंट लेना है कि भाई मैं तुम्हारे सिस्टम में रिमोट इन कर लूँ कि नहीं। तो सिंपल आपको उससे पूछ लेना है, हे माइकल स्कॉट, कैन आई रिमोटली कनेक्ट योर कंप्यूटर जस्ट टू हैव अ लुक एट द इशू एंड ट्राई टू फर्दर ट्रबल शूट इट। तो एक बार वो आपको बता देगा कि हाँ भाई आप रिमोटली कनेक्ट कर सकते हो उसके सिस्टम पे। तो आपको सिंपल जो भी आपकी कंपनी के अंदर टूल्स यूज करते हैं आप रिमोटली कनेक्ट करने के, आप उस तरीके से उस सिस्टम पे कनेक्ट कर लें। अगर आप उस यूजर के पास डायरेक्टली जा रहे हो, इन पर्सन उस यूजर के पास जा रहे हो और उससे बात कर रहे हो, तो उस सिनेरियो में तो ऑब्वियसली कॉल वाला जो कॉन्सेप्ट है वो बाहर ही निकल गया। ठीक है। अब यहाँ पे टेक एन एग्जांपल, आपने जिस भी तरीके से एक्सेस ले लिया उस कंप्यूटर का, चाहे इन पर्सन जाके लिया चाहे आपने रिमोटली कनेक्ट करके लिया। अब हमने माइकल स्कॉट को बोला भाई मेरे को इशू बता, तो माइकल स्कॉट ने क्या किया, माइकल स्कॉट ने अपनी आउटलुक ओपन की यहाँ पे। अब यहाँ पे ये विंडोज की जो वर्चुअल मशीन है ये वैसे ही स्लो है क्योंकि ये मैं एज अ वर्चुअल मशीन यूज कर रहा हूँ, इसके ऊपर ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं है तो वैसे ही स्लो है। बट रियल वर्ल्ड में आपको ऑब्वियसली स्लो मशीन नहीं दिखेगी, आपको एक्चुअल में इशू दिखाया जाएगा यूजर के द्वारा कि भी आउटलुक ही स्लो रन कर रहा है, बाकी सब चीज़ें बढ़िया चल रही हैं। तो माइकल स्कॉट ने यहाँ पे अपनी ईमेल ओपन कर दी। फिर माइकल स्कॉट ने बोला, आपको माइकल स्कॉट की ईमेल्स दिख रही हैं यहाँ पे, जैसे सौरभ शर्मा नाम के यूजर ने ईमेल भेजी है, माइकल स्कॉट ने एक ईमेल खुद को ही भेजी है, एक ईमेल एचआर ग्रुप से आई हुई है इसको। तो ये 3 ईमेल्स हैं। ठीक है। सबसे पहली चीज आपने क्या देखनी है, सबसे पहले चीज ये आपने यहाँ पे जाना है, ये जो नीचे दिख रहा है ना आपको, मेरा माउस अगर दिख रहा होगा तो यहाँ पे मेक श्योर आपकी जो कनेक्टिविटी हो, ऐसे दिखा रहा हो कनेक्टिविटी टू योर सर्वर। तो राइट नाउ ये ऑनलाइन मोड में है। ऑनलाइन मोड क्या होता है बताता हूँ मैं। बट यहाँ पे अगर ऐसे दिख रहा है ना आपको कनेक्टेड टू माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज या फिर ऑनलाइन विद माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज, इट मींस आउटलुक एक्चुअल में कम्युनिकेट कर रहा है सर्वर के साथ, तो पासवर्ड वगैरह की दिक्कत नहीं है यहाँ पे कोई भी। ठीक है। तो ये चीज आपको सिंपली ये बता देती है। अब यहाँ पे हम बोलेंगे माइकल स्कॉट को भी मेरे को इशू बता, तो माइकल स्कॉट ने बोला कि भी मैं जब यहाँ पे किसी भी ईमेल पे क्लिक करता हूँ, जैसे यहाँ पे क्लिक किया, तो इसको टाइम लग रहा है थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन लोड करने में इस तरीके से। सी मैंने एचआर पे क्लिक किया और इतना टाइम लगा एचआर की ईमेल को यहाँ पे शो अप करने में।
और अभी भी ये लोड कर रहा है इन्फॉर्मेशन ऊपर, अगर आप देखोगे तो ये अभी लोड हो रहा है और कितना टाइम लगा इन्फॉर्मेशन को लोड करने में। फिर यहाँ पे हम दूसरी ईमेल पे गए, यहाँ पे इसको टाइम लगाया इसने, और यहाँ पे अब मैंने एचआर पे ऑलरेडी क्लिक कर चुका हूँ, बट अभी एचआर की ईमेल शो अप नहीं हुई, कितना टाइम लगा रहा है। तो ये एक्चुअल में इशू है, ये प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे आप इसको फिक्स कैसे कर सकते हो? सबसे पहले तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, यहाँ पे आपको दिखा रहा है ऑनलाइन विद माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज, मतलब कि ये ऑनलाइन मोड में चल रहा है, आपका जो आउटलुक ऑन डेस्कटॉप है ये ऑनलाइन मोड में चल रहा है। हमको मेक श्योर करना है कि ये कैश्ड मोड में हो, ऑनलाइन मोड में ना हो। तो कैसे चेक करते हैं उसको? तो यहाँ पे आपको टॉप लेफ्ट में फाइल का ऑप्शन दिखता है, हम फाइल पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे क्लिक करेंगे अकाउंट सेटिंग्स पे, और उसके बाद क्लिक करेंगे हम अकाउंट सेटिंग्स पे दोबारा। फिर आपको ईमेल दिख जाएगी जिसके ऊपर हम चेंजेस करने वाले हैं। तो यहाँ पे हमारी ये माइकल स्कॉट की ईमेल है, इस पे डबल क्लिक करना है मेरे को। तो यहाँ पे आप देखोगे ये जो यूज कैश्ड एक्सचेंज मोड टू डाउनलोड ईमेल टू एन आउटलुक डाटा फाइल, ये चेक नहीं हुआ पड़ा, ये अनचेक्ड है। तो हमको मेक श्योर इसको चेक कर लेना है। इसका मतलब क्या है? अब जब हमारी आउटलुक ऑनलाइन मोड के अंदर होती है, इसका मतलब हमारी आउटलुक क्या करती है, हमारी आउटलुक कोई भी ईमेल की कॉपी डाउनलोड नहीं करती है अपने सिस्टम पे। वो जितनी बार भी उसको कोई ईमेल चेक करनी होती है आपकी आउटलुक को, आप किसी भी ईमेल पे क्लिक करते हो और आपको कोई ईमेल चेक करनी है, तो आउटलुक क्या करता है, आउटलुक कनेक्ट करता है एक्सचेंज सर्वर से लाइव, और वहां से ईमेल को पुल करता है और आपके आउटलुक में शो करता है। वो होता है ऑनलाइन मोड। कैश मोड के अंदर क्या होता है? कैश मोड के अंदर आप बता सकते हो कि भाई मेरे को पिछले 3 महीने की ईमेल जो है एज अ कैश मेरे लोकल सिस्टम पे रखनी है। एज अ कैश मतलब कि कॉपी रखनी है, ओरिजिनल ईमेल तो सिर्फ स्टिल सर्वर पे ही रहेंगी। ऐसे नहीं है कि भैया अगर आप ईमेल्स को, ईमेल की डाटा फाइल जो आपकी बनेगी कैश मोड में वो डिलीट कर दोगे तो ईमेल डिलीट हो जाएगी, नहीं ऐसा नहीं है। ईमेल स्टिल आपकी स्टोर करती हैं सर्वर पे। जब आप कैश मोड ऑन करते हो, ये बेसिकली क्या करेगा, ये एक कॉपी बना देगा, ये एक कॉपी बना देता है आपके सिस्टम के ऊपर, जिसके अंदर आपकी पिछले 3 महीने की ईमेल्स आपको यहाँ पे दिख जाएंगी। तो यहाँ पे मेरी विंडोज की मशीन जो है फ्रीज हो चुकी है, तो मैं इसको रीबूट करता हूँ और सेम स्क्रीन पे दोबारा वापस आता हूँ। ऑलराइट, तो यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। मेरी मशीन जो है दोबारा रीबूट हो चुकी है, तो यहीं पे हमने लीव किया था पहले। तो यहाँ पे जैसे कि मैं बता रहा था कैश्ड मोड, तो यहाँ पे कैश्ड मोड जो है वो अनेबल नहीं है। और कैश्ड मोड क्या करता है, जितने भी महीने के लिए आप कैश मोड को अनेबल करोगे, जैसे कि यहाँ पे अगर मैं इसको अनेबल करता हूँ और यहाँ पे बोल देता हूँ 3 मंथ्स, तो इसका मतलब ये 3 महीने की जितनी भी ईमेल्स होंगी लास्ट 3 मंथ्स की, उनको एक डाटा फाइल बनाएगा हमारे लोकल सिस्टम पे, और वहां पे उस डाटा फाइल के अंदर उन पिछले 3 महीनों की कॉपी को रखेगा। इससे क्या होगा कि पिछले 3 महीनों की अगर कोई भी ईमेल पे मैं क्लिक करूंगा, तो मेरी आउटलुक को ऑनलाइन नहीं जाना पड़ेगा ईमेल को पुल करने के लिए, वो अपनी कॉपी को डायरेक्टली ओपन कर सकते हैं, जो कि फास्ट प्रोसेस है। तो मेक श्योर इस ऑप्शन को आप ऑन रखें। तो मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, कि कई बार मैंने देखा टेक्नीशियंस को कि ऑल कर देते हैं वो, कि भाई पूरी की पूरी ईमेल्स को ही कॉपी कर दो, वो मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करता। क्योंकि उससे क्या होता है, अगर आपके पास पिछले 7-8 साल की ईमेल्स पड़ी हैं आपके एक्सचेंज सर्वर पे, तो ऑल पे अगर चूज करके इसको नेक्स्ट करके एनेबल कर दूंगा मैं, तो 7-8 साल की जितनी भी ईमेल्स होंगी, चाहे वो 30-40 जीबी की हो, वो 30-40 जीबी की डाटा फाइल बना देगा सिस्टम पे। हमको इतना ज्यादा यूज नहीं करना है स्टोरेज, जस्ट बिकॉज ऑफ आउटलुक। ठीक है, तो हमको पास्ट 6 मंथ्स, पास्ट 1 ईयर, दैट इज मोर देन इनफ। पर उससे ज्यादा आपको कभी भी अनेबल नहीं करना। उससे क्या होता है, स्टोरेज जो होते हैं, स्टोरेज भी यूज होती है और आउटलुक में भी इश्यूज आने लग जाते हैं। ठीक है, तो आपको ये चीज यूजर को समझानी भी है। यूजर कई बार दिक्कत देते हैं, यूजर कई बार बोलते हैं ऐसे वैसे, बोलने देना, उनको समझाना है। उनको आईटी की नॉलेज नहीं है, आपको है। आप एज अ एडमिन या आप एज अ हेल्प डेस्क टेक्नीशियन काम कर रहे हैं वहाँ पे, ना कि वो, उनका काम नहीं है, राइट? तो आपका समझाना प्रोसेस है उनको कि भी ये ऐसे है और ऐसे ऐसे आपको दिक्कत आएगी, तो मेक श्योर आप 1 साल से ऊपर। इतना काम हो गया, एक्सचेंज मोड ऑन कर दिया। अब नीचे आपको दिख रहा होगा ऑनलाइन विद अब माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज है। जैसे ही मैं इसको अनेबल करूंगा ये चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, और ये बोलेगा आउटलुक को रीस्टार्ट कर लो एक बार, तो डन कर देते हैं, इसको कर देते हैं यहाँ पे क्लोज। आउटलुक को रीस्टार्ट करने के लिए सिंपल यहाँ पे क्लोज कर दूंगा मैं इसको, और उसके बाद दोबारा ओपन कर लेंगे। और यहाँ पे हमारी आउटलुक जो है ओपन होगी। अब यहाँ पे ये नीचे दिखा रहा है ट्राइंग टू कनेक्ट, और यहाँ पे आ गया कनेक्टेड टू माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज। पहले क्या आ रहा था? पहले आ रहा था ऑनलाइन विद माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज। अब ये कनेक्टेड है। ठीक है, तो अब इस वक्त क्या होगा, इस वक्त मेरे मेल बॉक्स पे कोई भी
इतनी ज्यादा ईमेल्स नहीं है मेरे मेल बॉक्स में, 3 ही ईमेल है। अगर आपके पास फॉर एग्जांपल पिछले 2 साल में किसी मेल बॉक्स पे पिछले 2 साल का आपने कैश मोड अनेबल किया है और उसके अंदर ऑलमोस्ट 7-8 GB की ईमेल्स हैं, ठीक है, तो उसको टाइम लगा सकता है वो सिंक करने में और सारी शो अप करने में, तो वो कुछ है आपको वेट करना पड़ता है। जैसे कि यहाँ पे दिखा रहा है अपडेटिंग जंक मेल बॉक्स, अपडेटिंग आउटबुक्स, तो ये बेसिकली ये सब कुछ अपडेट कर रहा है सारे फोल्डर्स को। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं इनबॉक्स में जाऊँ और टेक एन एग्जांपल एचआर की ईमेल को क्लिक करूँ, तो यहाँ पे ये ज्यादा टाइम नहीं लगाएगी। तो यहाँ पे जैसे कि ये ओपन होगी, ठीक है, अब यहाँ पे देखोगे रिस्पॉन्स टाइम अभी भी स्लो है मेरी मशीन पे। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है कि ये वर्चुअल मशीन है और इस पे ज्यादा रिसोर्सेज नहीं है, तो इसलिए मशीन ही एक्चुअल में स्लो है। ठीक है, तो अगर मैं माइकल स्कॉट पे जाऊं तो यहाँ पे ये पीछे से पहले से बेटर है, पर इतनी ज्यादा भी बढ़िया नहीं है, बट हाँ पहले से बेटर है एज कम्पेयर टू जो कि पहले हो रहा था। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये इशू रिजॉल्व हो सकता है। अगर इसके बाद भी आपको इश्यूज आ रहे हैं, अगर इसके बाद भी आपका जो यूजर बोल रहा है भाई अभी भी दिक्कत आ रही है या कुछ हो रहा है, तो कैसे फिक्स करना है इसको? तो हमारे पास हमको सबसे पहले तो आउटलुक सिंपल क्लोज कर देने हैं। उसके बाद हमको जाना है यहाँ पे, विंडोज का बटन दबाऊंगा और आर दबाऊंगा अपने कीबोर्ड पे, और यहाँ पे मैं कमांड डालूंगा control.exe। control.exe डालूंगा, एंटर मारूंगा, तो ये मेरा कंट्रोल पैनल ओपन कर देगा। एक इजी वे भी है कंट्रोल पैनल ओपन करने का, आप यहाँ पे इस पे क्लिक कर सकते हो, कंट्रोल पैनल सर्च कर सकते हो, कंट्रोल पैनल खुल जाएगा। बट क्योंकि ये मशीन स्लो है, तो उस सिनेरियो में अगर मैं ये सर्च वाला ऑप्शन यूज करूंगा वो मेरे कंप्यूटर का और स्लो कर देगा, जो कि मैं नहीं चाहता। तो इसलिए विंडोज आ रहा है एक बहुत अच्छा फीचर है, जब भी आपको कोई भी चीज जल्दी से ओपन करनी है विदाउट एनी लैग्स और एनीथिंग। एक बार आप कंट्रोल पैनल के अंदर आ गए, यहाँ पे आपको सर्च का ऑप्शन मिलता है टॉप राइट पे, इस पे क्लिक करेंगे हम और यहाँ पे सर्च करेंगे मेल। मेल सर्च किया, मेरे को यहाँ पे मेल आ गया, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक, तो इस पे क्लिक करता हूँ मैं। और यहाँ से हम एक नई ईमेल सेटअप कर सकते हैं, नई प्रोफाइल सेटअप कर सकते हैं। तो राइट नाउ माइकल स्कॉट की एक ऑलरेडी ईमेल प्रोफाइल बनी हुई है, वो यूज में है। हम यहाँ से नई प्रोफाइल सेटअप कर सकते हैं। ठीक है, तो अब नई प्रोफाइल सेटअप करने से पहले आपको क्या करना है, पुरानी प्रोफाइल की जितनी भी फाइल्स हैं उनको मूव करेंगे हम। ठीक है, तो यहाँ पे मैं जाता हूँ फाइल एक्सप्लोरर में, और उसके बाद दिस पीसी, लोकल सी ड्राइव और यूजर्स, हमको उस यूजर के अंदर जाना है जिस यूजर के अंदर हम लॉग्ड इन है, जिसका इश्यू रिजॉल्व कर रहे हैं। तो माइकल स्कॉट का जो यूजर है वो उसका फोल्डर ये है, इसके अंदर जाएंगे हम। अब यहाँ पे हमको कुछ फोल्डर्स हैं जो हिडन होते हैं, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे व्यू का ऑप्शन आता है, व्यू पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं हिडन आइटम्स वाले ऑप्शन को चेक कर देता हूँ। और यहाँ पे आपको दिखेगा ऐप डाटा फोल्डर। ऐप डाटा फोल्डर क्या होता है? ऐप डाटा फोल्डर जितने भी ऐप्स होते हैं ना, आपका जो यूजर यूज कर रहा है उसकी जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी, जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऐप की जितनी भी प्रोफाइल सेटिंग्स हैं, जितनी भी प्रोफाइल का डाटा है, वो सारा ऐप डाटा फोल्डर के अंदर मिलेगा। सेम आपका गूगल क्रोम है, उसके अंदर अगर आप कोई पासवर्ड सेव किए हैं आपने, या फिर अगर आपने कोई बुकमार्क सेव किए हैं, वो सब कुछ आपको ऐप डाटा फोल्डर के अंदर मिलता है। तो इसके अंदर जाते हैं, हम जाएंगे लोकल के अंदर, और उसके बाद हमको यहाँ पे सारे फोल्डर्स मिल जाएंगे हर चीज के लिए। जैसे लिए माइक्रोसॉफ्ट के ऐप्स के सारे फोल्डर माइक्रोसॉफ्ट के अंदर मिलेंगे, जैसे कि आउटलुक, या फिर और भी माइक्रोसॉफ्ट का कोई भी प्रोडक्ट है वो हमको इसके अंदर मिलेगा। तो हम आउटलुक की बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट के अंदर जाएंगे और यहाँ पे हमको सब मिल जाएगा। जैसे कि एज के ऊपर अगर आपने कोई भी बुकमार्क्स बनाए हैं तो एज के अंदर आपको मिल जाएंगे। क्रेडेंशियल्स का भी एक फोल्डर है, ठीक है, तो वैसे डिफरेंट डिफरेंट आपको मिल जाएंगे। तो हम ढूंढ रहे हैं आउटलुक, तो ये रहा आउटलुक, आउटलुक पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे आपको देखेंगे ये सारी जो फाइल्स हैं, मेन ये जो 2 फाइल हैं, ये आपकी आउटलुक की ईमेल फाइल्स हैं। ठीक है, डाटा फाइल्स हैं, जो हमने डाटा की बात की थी, जैसे कि यहाँ पे बता रहा आउटलुक डाटा फाइल। तो ये जब हमने कैश मोड अनेबल किया ना, तो इसने ये वाली फाइल्स बना दी और इसके अंदर आपके पिछले 3 महीने की ईमेल्स पड़ी हैं। तो जब भी आप अपनी आउटलुक पे जाते हो और आउटलुक पे पिछले 3 महीने की किसी भी ईमेल पे क्लिक करते हो, आपका आउटलुक डायरेक्टली ऑनलाइन वर्जन पे नहीं जाता, वो सीधा इस फोल्डर की लोकेशन पे आता है और यहाँ से इंफॉर्मेशन पुल करता है। ठीक है, तो इस तरीके से होता है। तो अब क्या करेंगे, इसकी एक्सटेंशन भी नहीं दिख रही है, एक्सटेंशन भी दिखाता हूँ। व्यू पे क्लिक करते हैं, फाइल नेम एक्सटेंशंस, तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा ओएसटी। तो ये है हमारी आउटलुक फाइल। ओएसटी जो होती है वो होती है हमारी, तो हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट ईमेल्स होती हैं।
एक होती है पॉप थ्री और एक होती है आई मैप। पॉप थ्री के अंदर क्या होता है कि आपकी ईमेल ईमेल सर्वर से डायरेक्टली डाउनलोड करी जाती है और ईमेल सर्वर आपका क्लीन रहता है, उस पर कोई भी फाइल सेव नहीं होती, कोई भी ईमेल सेव नहीं होती, सारी लोकली सेव होती है, जो कि बेस्ट नहीं है, पुरानी है। लोग यूज करते हैं आज भी, बट आपको यूज नहीं करनी चाहिए। फिर आ जाता है आई मैप, उनकी एक्सटेंशन होती है डॉट ओ एस टी। डॉट ओ एस टी का मतलब ये आई मैप फाइल है, और ये बेसिकली इसकी एक डाटा फाइल आपके लोकल कंप्यूटर पे बनी हुई है। बट एक्चुअल में ईमेल्स, अगर आप इस डाटा फाइल को डिलीट भी कर दोगे तो इसका मतलब ये नहीं है कि ईमेल्स डिलीट हो जाएंगे, नहीं, एक्चुअल में ईमेल्स आपकी स्टिल सर्वर पे पड़ी हुई हैं। तो अब हमको क्या करना है, अब ये सारी जितनी भी है ना, इसको हम मूव कर देंगे ऐसे, कंट्रोल एक्स। तो मूव किस लिए कर रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पे एक नई प्रोफाइल बनाएंगे। तो अगर मैं मूव ना करूं तो कई बार क्या होता है, आपकी प्रोफाइल जो होती है नई वाली, वो देखती है भाई सेम ईमेल है और सेम ईमेल का कंटेंट यहाँ पे पड़ा है, इसको ही उठा के बना देते हैं। तो ये नहीं चाहिए हमको। तो यहाँ पे क्या करते हैं, हम इसको कहीं पे मूव कर देते हैं, यहाँ पे वीडियोस फोल्डर है ना जो हमारा, तो वीडियोस फोल्डर के अंदर मैं जाके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ऑलराइट, इतना काम हो गया। अभी भी आपको आउटलुक ओपन नहीं करना है, आउटलुक ओपन करोगे तो नई फाइल बना देगा वो, नहीं। फिर उसके बाद हम जाएंगे यहाँ पे शो प्रोफाइल्स पे। ठीक है, इसको कर देते हैं क्लोज। तो हम दोबारा आ जाएंगे कंट्रोल पैनल वाला जो हमने मेल का खोला था, शो प्रोफाइल्स। और यहाँ पे ये वाली प्रोफाइल जो है ये आपकी करंट प्रोफाइल है जिसको हम यूज कर रहे हैं राइट नाउ। ठीक है, हम एक नई प्रोफाइल बनाएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे क्लिक करूंगा मैं ऐड पे, और यहाँ पे प्रोफाइल का नाम कुछ भी दे सकते हो आप, कोई ऐसे रिक्वायर्ड नहीं है। आउटलुक वन दे देता हूँ मैं सिंपल। तो इससे मेरे को पता लग जाएगा भाई आउटलुक वाली जो पहले थी वो सिंपल आउटलुक वाली थी, और सिंपल आउटलुक थी, और ये अब यहाँ पे हमको ईमेल की इंफॉर्मेशन डालनी है जिसके लिए हम ये प्रोफाइल बना रहे हैं। तो हम यहाँ पे माइकल के लिए बना रहे थे, MICHAEL माइकल स्कॉट। ईमेल डाल देंगे एम स्कॉट एट, और उसके बाद पासवर्ड डालना है माइकल स्कॉट का। तो यहाँ पे पासवर्ड फील्ड में आपको यहाँ पे यूजर की जरूरत पड़ेगी, तो हमको यूजर की इन्वॉल्वमेंट भी जरूरी है। आई वोंट रिकमेंड कि यूजर का आप पासवर्ड मांगे नहीं, पासवर्ड शेयरिंग इज नॉट अ नॉट अ गुड प्रैक्टिस, तो आपको कभी भी पासवर्ड शेयरिंग नहीं करनी है। और इतना काम हो गया, उसके बाद क्लिक कर देना सिंपल नेक्स्ट पे। और जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो ये ऑटोमेटिकली आपका सर्वर के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करेगा, और मेक श्योर करेगा कि कनेक्टिविटी प्रॉपर हो सर्वर के साथ, इससे पहले कि आपको आउटलुक का एक्सेस दिया जाए। तो वेट करते हैं इसके कंप्लीट होने का। ऑलराइट, तो एक बार आपका इतना प्रोसेस कंप्लीट हो गया तो उसके बाद आपको अपनी आउटलुक की प्रोफाइल इस तरीके से दिख जाएगी, आउटलुक वन, जैसे कि मेरे सिनेरियो में दिख रही है। ठीक है, उसके बाद आपको सिंपल इस पे क्लिक करना है, और हमको मेक श्योर करना है कि आउटलुक वन हो, जैसे कि यहाँ पे बता रहा है ऑलवेज यूज दिस प्रोफाइल, मतलब कि आउटलुक वन को हमेशा यूज करो आउटलुक के अंदर। अप्लाई, ओके, एंड दैट इज इट। उसके बाद अगर आप इस पे क्लिक करोगे आउटलुक पे, तो ये ओपन कर देगा आपकी आउटलुक। नॉर्मली ये साइन इन को नहीं मांगता, ये नहीं पूछता कि भाई आप अपने अकाउंट के साथ साइन इन करो। इन केस अगर पूछ रहा है तो आपको सिंपल, जैसे कि हमारे केस में पूछ रहा है, तो हमको सिंपल माइकल स्कॉट की ईमेल डाल देनी है और साइन इन कर लेना है। तो यहाँ पे सिंपल एम स्कॉट एट सिंपल, और यहाँ पे कनेक्ट पे क्लिक कर देंगे हम। तो ये ऑटोमेटिकली हमारा अकाउंट जो है ऐड हो जाएगा। तो ये टाइम लगा सकता है थोड़ा मेरी मशीन के ऊपर, क्योंकि ये वर्चुअल मशीन है और इसका प्रोसेसर इतना स्ट्रांग नहीं है। बट हाँ, दिस इज व्हाट यू हैव टू डू। अगर आपको कोई इश्यूज आ रहे हैं तो ये सारे बेसिक ट्रबल शूटिंग स्टेप्स हैं जो आपको परफॉर्म करने हैं। आपको चेक कर लेना है कि ऑनलाइन वर्जन तो जो है वही तो नहीं एनेबल, कैश मोड एनेबल है कि नहीं। मेक श्योर कैश मोड एनेबल हो। अगर फिर भी इश्यूज आ रहे हैं तो आप सिंपल अपने प्रोफाइल को चेंज कर सकते हो, नई प्रोफाइल बना सकते हो। उसके बाद जितना भी डाटा हमने यहाँ पे सेव किया था ना, हमने जितना भी वीडियोस के अंदर, अगर आप रिमेंबर करें, वीडियोस के अंदर हमने ये सारी फाइल्स जो थी मूव की थी। ठीक है, आप इसको अभी डिलीट ना करें,
अभी बिल्कुल भी डिलीट ना करें, अभी ओल्ड प्रोफाइल जो हमने बनाई थी वो भी डिलीट नहीं करनी है। मेक श्योर करना है कि सब कुछ एज इट इज हमको यहाँ पे शो हो रहा है कि नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही। अगर कोई भी दिक्कत नहीं आ रही, यूजर कंफर्म करता है सब कुछ सही है, उसके बाद हम करेंगे। ठीक है, उससे पहले हमको बिल्कुल भी कुछ नहीं करना है, अदरवाइज आप प्रॉब्लम में आ सकते हैं। तो मेक श्योर आपने कॉपी कर लेना सब कुछ, डिलीट कुछ भी नहीं करना कभी। ठीक है, एज अ कॉपी रखें अपने पास हमेशा चीजों की। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो में हमने देखा कि क्या एक कॉमन इशू होता है जो आपको देखने को मिल जाएगा इंडस्ट्री में आउटलुक के साथ। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।